अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। जब भी इंडिया की टीम किसी वो कहते हैं ना कि वेवी किस्म के एटमॉस्फेयर से निकलती है और पाकिस्तान उस भंवर में फंसा रहता है, तो हमारे कुछ दिग्गज खिलाड़ी ना मंजर आम पे आते हैं और ऐसी-ऐसी सना भाई चीजें लेके आते हैं सामने कि वो कहते हैं वो सीना गोभी करूँ या अपने बाल नोचूँ, क्या करूँ? बट उसके ऊपर फिर चर्चा करनी ज़रूरी होती है। उसकी वजह ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी वेस्ट इंडीज को कहा गया कि तुम हार जाओ, श्रीलंका को कहा गया तुम्हें इवेंट दिया तुम भी हार जाओ, हैं? और फिर कहा जाता है कि जी इंडिया को मार्जिन दिया जाता है, आईसीसी उनके लिए विकेट्स ऐसी तैयार कर देता है। पहले तो मुझे ये बताएं कि इंडिया है कि बहनोई है आईसीसी ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਰੇਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ना कोई बात क्या चक्कर क्या है हमारे मुझे पता है हमारे जो एक्स क्रिकेटर फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इनको मसला क्या है इनका मसला क्या है बेसिकली शुभ मैम इसके दो चीजें हैं। एक ये है कि बहुत सी ऐसी चीजें जो फाइनेंशियली और बाकी चीजों के ऊपर या होस्टिंग के एतबार से हो वो आईसीसी बीसीसीआई के लिए करता है, वो हम सब जानते हैं और हमें पता भी है, सर वो 1 ਮਿੰਟ एविडेंट ਰੁਕ है। 1 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ रुक जाओ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ 4 बच्चे हो, पुत हो 4 4 बेटे हो। अब आप घर में सबसे ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है? और आप नहीं देखते कि दिन है, रात है, मगर आप ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है? और 3 जो है ना वो घर में पड़े हैं बट कदी-कदी कमान ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਪੜੀ ਦੇਗੀ ਕਿ घਰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਗੀ? नहीं, लेकिन ठीक है, ये लॉजिक है, ये भारत का लॉजिक होता है। लेकिन मैं बताऊं उसमें अगर क्रिकेट की इंटेग्रिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना, तो उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। वहां तक ठीक है नहीं, कि उनको पैसा ज्यादा आ रहा है, मैक्सिमम उनको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन जिससे क्रिकेट हर्ट हो रही है वो नहीं होने चाहिए। ये बात ठीक है, एग्ज़ैक्टली, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, लेकिन लेकिन दूसरी तरफ इसका मतलब मैं ये ले रहा हूँ साकिब तो बांग्लादेश को निकाल दिया, वो गलत है। बांग्लादेश की बात मान लें, पॉलिटिकल चीजें को आप बीच में मत लेके आए। बांग्लादेश की हुँ, बात मान ली जाती, कोई फर्क ना पड़ता, इवेंट चल रहा होता। वो चूंकि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस था, वो नहीं हो पाया। वो हुँ, वहां तक मैं मानता हूँ आईसीसी के अंदर बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है, इवेंट्स मिलने हैं, बीसीसीआई को मिलने हैं, वो भी मैं मान लेता हूँ। लेकिन ये जो हम लोग कहते हैं ना कि वेस्ट इंडीज जानबूझ के हार गया और फलान जानबूझ के हो गया, ये अगर कोई बात करता है ना, जो भी बात कर रहा है, वो भारत का नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट का दुश्मन है। इससे ये नहीं होता कि वो जो एक वो अंडर द कारपेट चीज़ें चली जाती हैं? अंडर द कारपेट चीजें चली आप जाती हैं। डिस्कस ही नहीं करते जो एक्चुअल में आपकी जो ग्रास रूट लेवल पे आपकी जो प्रॉब्लम है, आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते। डिस्कस नहीं करेंगे तो रेक्टिफाई कैसे होगी? 100%। आप ना, मैं आपको हमेशा एक बात करता हूँ कि वर्ल्ड हुँ, कप या कोई भी इवेंट है, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, बट खुदा ना खास्ता अगर हमारी टीम नहीं जीती तो कौन जीते? इंडिया जीते, क्यों? क्योंकि हमारे पे फिर ज़्यादा तलवार लटकती है ना, हमारे यहाँ में तकलीफ ज्यादा होती है। एक हुँ, अपने हारने का गम, दूसरा श्रीकांत जितने का गम। जितने का काम, सही ठीक कह है, रहे हैं। हुँ, वो मैं क्यों कहता हूँ ऐसा, वो हुँ, मैं क्यों ऐसा कहता हूँ कि पायन वो चीजें अंडर द कारपेट नहीं जाती फिर। अब हुँ, पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा था, थोड़ा-सा शोर-शराबा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। वजह क्यों? आधों को ये था कि यार इंडिया भी तो हारे हुए है ना, चलो कोई गल नहीं, इंडिया हुँ। भी तो वर्ल्ड सेमीफाइनल तो बाहर ही है ना। हम लोगों ने तो ये कैलकुलेट किया हुआ था ना, लोगों ने, जी, बेशतर जी, ने। जी, 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 ठीक है, जी, अब जी। तो वो जीता, उसके लिए रास्ता बन गया। रास्ता बना तो हमने कहना शुरू कर दिया कि यार भारत है ना, उनके वास्ते खास फेवर होंदी होएगी। हुँ, मैंने भी सुबह वीडियो की इसी चीज़ के ऊपर। मैं कहता हूँ वेस्ट इंडीज़ जानबूझ के हार रहा होगा जी साउथ अफ्रीका से। जिन लोगों का भी ये लॉजिक है मैं मान लेता हूँ। फिलहाल के लिए पिच अच्छी कर दी, वो भी मैं मान लेता हूँ। फिलहाल हुँ, श्रीलंका ने को भी कह दिया जनाब तू हार जा क्योंकि पाकिस्तान लोग नहीं आने देना, चलो वो भी मान लेना। हुँ। लेकिन पाइन तुसी इंग्लैंड ऐसे में आपकी तैयारी फिर पहले से ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है जब जब आपको आपको पता पता होता है है कि मैं इम्तिहान में मुश्किल सवाल आएँगे या और अनसीन क्वेश्चन्स और मेरे आएँगे। लिए फेवर भी नहीं है, तो मेरी मेहनत उनसे ज़्यादा होनी चाहिए ना, पहली बात तो ये है। एग्ज़ैक्ट हाँ, वो एग्ज़ैक्ट आप इंग्लैंड से हार गए, वो क्यों हारे हो? पहली बात। आप हुँ, अपनी गलत स्ट्रैटेजी की वजह से हारे हो, ठीक है? हुँ, नंबर 2 बाकी चीज़ें बिक गई हैं, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 5 मौके मिले 1 साल ਦੇ ਵਿੱਚ कि ਤੁਸੀਂ इंडियन हरा दो, ਤੁਸੀਂ भी नहीं हरा पाए। हुँ। समझ रहे मेरा पॉइंट आप? आप तो चलो नहीं बाकी बिके तो ना? हार हाँ, आप तो नहीं, ठीक है। और नंबर 1 नंबर 2 वेस्ट इंडीज़ किससे हारा है? साउथ अफ्रीका से। हुँ। और साउथ अफ्रीका वो टीम है जिसने वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट टीम इंडिया को हरा दिया है। और हाँ आप कह रहे जी, हो कि वेस्ट इंडीज़ जानबूझ के हारा उससे। ये क्या हाँ जी लॉजिक है? और अनअपोज़्ड यानी कि कोई भी मैच हारे हुए जा रहा है, साउथ अफ्रीका ठीक का। है, 2 हुँ, वर्ल्ड कप में 1 मैच हारा साउथ अफ्रीका भी। हुँ। वो भी फाइनल। वो भी फाइनल। हुँ, ठीक है, आप कह रहे हो जी हुँ। वो वेस्ट इंडीज़ से जानबूझ के हारा है। कुछ वो वेस्ट इंडीज़ कौन है जो नेपाल से 2-1 से हार गई है? हाँ, अभी की बात है यार, मतलब कुछ मैं 200 मैं साल पुरानी नहीं, मैं बता रहा आपको। अच्छा ਹੁਣ ਸਰ भी एक सॉल्यूशन की करिए कि आईसीसी को आप दोनों खाते लिखी है कि शोएब भाई पाकिस्तान नहीं, के मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपको पता है क्योंकि हमारा आपके साथ बड़ी दोस्ती है, हमें कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मुझे भी पता है, मैं यहाँ पे शुरू हो जाऊँ और भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दूँ, ये जनाब फिक्स करते हैं, ये फलाँ को ये कर दिया, बॉल के अंदर चिप डाल दी, मेरी वीडियो बिकेंगी, मैंने लोग पावे बेवकूफ़ क्या? हुँ, मेरे वीडियो बिकेगी ना, मुझे डॉलर आएँगे ना। एग्ज़ैक्टली हाँ, ज़ाहिर बात है वो मंजन सेलर तो यही करते हैं। मंजन सेलर यही है। अब लोगों को लगता है कि यार इसकी मीम्स बन रही हैं, इसको शर्म आनी चाहिए। भाई उनको शर्म नहीं, वो जानबूझ के मीम बनवा रहे हैं। हुँ, उनका व्यूज़ आते हैं, पैसा आता है, लाइव करेंगे लोग, डॉलर फेंक के सुपर चैट करके अपना सवाल डाल के या तो मज़ा लेंगे या कहेंगे कि चलो ठीक है, चलो लोग ज़्यादा देख रहे हैं, चलो मेरा नाम चलो इसमें चले। कोई ऐसी बात तो करेगा ना आगे से जो ठीक है, वायरल ये होगी। लोगों को लगता है कि वो क्या कहते हैं बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो उसको हुँ, पता है मैं बोंगी मार रहा हूँ, जो भी कर रहा है। हुँ, उसको हुँ, पता है मैं बोंगी मार रहा हूँ, पर उसको हुँ। पता है कि यार मेरे पैसे आएँगे। मगर सिंपल, मेरी बूँगी सिंपल। बिकेगी। बिकेगी। हाँ, सही कह रहे हैं।
सही कह और रहे हैं। मैं प्लीज किसी एक को नहीं कह रहा, किसी को उनको कर रहे हो जाकर कह दो सुनाओ ऐसा कह रहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। इसमें कुछ क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं हमारे, कुछ बाकी फैन भी लिख देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी मैं किसी की नहीं कह रहा, हर एक का अपना देखो एक सना सिस्टम भाई, है अपनी जिसने चीज़। क्रिकेट खेली हो, अगेंस्ट इंडिया भी क्रिकेट खेली हो, इंडिया जाके भी क्रिकेट खेली हो, इंडिया से न्यूट्रल वेन्यू पे भी खेली हो, बायलैटरल भी खेली हो, बड़े टूर्नामेंट्स में भी खेला हो, वो इस तरह की बात करे यार, उनको तो कम से कम जेब नहीं देता ना। शे भाई आपके साथ मजाक से मैं क्या कह रहा था कि दिल करता किसी का तरला पा के ना आईसी से तरला पा के यार कि पांच की मैच है पिच से करा दे जिथे आ क्रिकेटर कह रहे हैं ना कि ऐसी पिच होती तो हम पाकिस्तान हरा देता। एंड अब सोचिए, अब गिने पिछले 5 साल के मैच गिने आप, और सॉरी ये 5-6 इवेंट्स के मैच गिने आप लोग दुबई में खेले, जी आप लोग बिल्कुल। न्यूयॉर्क में खेले, आप लोग खेले मेलबर्न में खेले, आप लोग खेले। पाले केले में खेले, आप लोग अहमदाबाद खेले। कोलंबो में खेले, होर किहड़ी जगह दसो ना कि सारी जगह ते हुण तुसीं हारे हो। चलो एक पाले केले वाला मैच होया नहीं, अगर हो जांदा वो भी ਅਸੀਂ हरना सीगा। हाँ। किथे किथे होवे दसो मैनू केड़ी चीज सूट कर दी। मेलबर्न वाला तो मैच जीत रहे थे, 2-3 मैच ऐसे जो बहुत टाइट हुए हैं, हम अपनी सही बोंगी हाँ, अपनी बोंगी सही से है। हारे। जी। अब न्यूजीलैंड का मैच है, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बने, मगर सबसे टाइट मैच वही हुआ है पाकिस्तान इंडिया का, वो हम एक अपनी पॉइंट गलती की हाँ। वजह से हारे। इसमें क्या पिच का लेना देना था? और अगर पिच का लेना देना था तो ये कोलंबो की जो पिच थी वो तो आपको आपने 5-6 स्पिनर खुद कोच कह रहे हैं हमारे 6 स्पिनर है, आपके 5 रेगुलर स्पिनर खेले हैं उसके अंदर, मतलब जिसको हम स्पिनर कहते हैं, आपका शादाब है, नवाज है, अबरार था, उसमें तो अबरार भी खेला है, जी उस्मान जी। तारिक था। आगा क्या था। क्लासी क्या क्लासी खिला ईशान किशन उस दिन। हम्म। 175 रन उस पिच के ऊपर, 230-50 रन के बराबर थे। सही कह रहे हैं। तो वो पिच वो थी जिसमें आप सो नहीं कर सके सुकून देना। हम्म। ऐसा ही है ना सर। और बिल्कुल आपको कैसी बिल्कुल। पिच मिले? हम्म। आप फास्ट पिच मेलबर्न में भी खेल चुके हो, ਉੱਥੇ भी हारे हो, ਤੁਸੀਂ स्पिन हम्म। ट्रैक पे खेले ਉੱਥੇ भी हारे हो, ਤੁਸੀਂ हम्म। ऑकवर्ड पिच न्यूयॉर्क की जहां पे न्यूयॉर्क 119 उस दिन का हाईएस्ट रन था, पहली दफा, वहां पे हाँ भी पहली दफा वो मैच हो रहा था वहां पे, सही कह रहे वहां पे भी आप हारे। अगर अभी भी आपको लगता है असल बात क्या है, असल हैं। बाजी की इसका हमारी मतलब क्या यह है? है कि आपकी स्किल सेट ही उनके उनके बराबर की नहीं है ना। नहीं है शोएब भाई, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हम्म। आपका 5 या 6 नंबर का एक ही बैट्समैन आप लोगों ने रखा है जिसको एक बार मैच खिलाया मान नहीं खिलाते, वो है आपका ख्वाजा नाफिर। जी। इंडिया का है रिंकू सिंह, कोई हम्म। मुकाबला है? दूर दूर तक नहीं है। ओके, दूसरे नंबर पे आ जाए, आपका है साइम अयूब और साबजा फरहान, उनका है ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, कोई मुआवजना है? एक साबजा फरहान है आपका जिसके ऊपर मुआवजना होगा। वनडोन आ हम्म। जाए, वनडोन आ हम्म। जाए आप, ठीक है। हम्म। उनका आता है फर्ज किया तिलक तिलक। वर्मा आता है, आपका हम्म। सलमान अली आगा आता है, उनके 400 हम्म। होने टी20 ਦੇ ਵਿੱਚ, हम्म। और अभी ठीक है। आखिरी में देख लो दी। आगे आ जाए, सूर्य कुमार शादी बात है आपके, बाबर आजम इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट टी20 परस्पेक्टिव में सूर्य कुमार कहीं बेहतर है, ठीक है। बहुत आगे, नीचे बिल्कुल। उसके बाद आ जाए, आपका उनका पांड्या आता है, ਤੁਹਾਡਾ फर्ज किया फीम अशरफ ना ला लो तुसी, या उनका अक्षर पटेल आपका नवाज लगा लें, क्यों कंपैरिजन तो करें यार, किसी एक जगह का कंपैरिजन नहीं आपका खड़ा होता। 1-1 भी नहीं हम आगे। नहीं आगे तो फिर आप हम्म। कैसे कह सकते हैं नहीं जी उनको फेवर दिया था इसलिए वो हमसे जीतते हैं। हम्म। अब वन बाय वन, अब बुमराह का लगाएं, किसके साथ मुकाबला लगाएंगे? मैं हम्म। वरुण का लगाएं, वरुण का मुकाबला अगर आप उस चीज पे लगाए ना कि रन कम खाएगा तो उस्मान तारिक का बनता है, वरना जी वरुण मतलब यार, कोई कब मुकाबला से नहीं है उसका। कब से पहले नंबर पे पड़ा है जी, ठीक है बिल्कुल। ना। हाँ हम्म। अबरार अच्छा बॉलर है, मुझे अबरार ज्यादा पसंद है, उस्मान से भी ज्यादा पसंद है, उस्मान भी हम्म। अच्छा बॉलर है। अबरार मुझे इसलिए पसंद है कि वो आप तभी विकेट लेके देगा जब दूसरी टीम डिफेंसिव मोड पे आएगी, वो तब भी हम्म। लेगा। उस्मान तारिक सिर्फ तब लेगा जब अगर दूसरी टीम जब अटैक पे अटैकिंग आएगी। मोड में आएगी। समझ रहे हैं ये ना, तो इसलिए कोई भी टीम उसको अटैक कर ही नहीं रही है, वो भी इसकी हाँ। जीत है नो डाउट। बट मैं पॉइंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबला करें, इंडिया का साउथ अफ्रीका का 1-1 करें, साउथ अफ्रीका बराबर में आता है सही इंडिया बात के, है। ठीक स्किल है ना। सेट वो ऑन द में डे कोई हार हर दे जीत चीज। जाए वो अलग बात है, ठीक है ना। बराबर की टीम है, इवन मैं वेस्ट इंडीज यार को भी सना कह भाई, रहा हूँ, आप वो भी तो बुरी देखें टीम ना, नहीं है। उनका कभी भी मैच वन साइडेड नहीं जाता। नहीं चाहता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि जहां पे स्किल सेट की बात है, या जहां पे टेम्परामेंट की बात है, या जहां पे प्लेयर की ग्रूमिंग की बात है, वो ऑलमोस्ट इक्वल है। ऑलमोस्ट इक्वल है, बट ऑन द ऐसे डे फिर जो जिस दिन वो अच्छा कोई एक्सेलरेट कर जाता है, वो जीत जाता है। उसमें सर कोई आप देखें ना, आप साउथ अफ्रीका एक होती है टीम 1-1 कंपैरिजन करें तो भी ऑन पेपर आपको लगता है कि ठीक है थोड़ा सा पता चल बराबर में है। जाता है। लेकिन ऑन द डे फॉर्म में कौन है वो भी बहुत मैटर करता है। मिसाल के तौर पे अभिषेक शर्मा अच्छा प्लेयर है, फॉर्म में नहीं था उसका, अब एक मैच में आया, फॉर्म में नहीं था हम्म। वो, ठीक है। हम्म। अगर आप उसका मुकाबला करेंगे मार्करम से, मार्करम बड़ा प्लेयर है नो डाउट, लेकिन मार्करम फॉर्म में भी है। वो जी। जो उसने कल मारे हैं बाउंड्रीज यार, वेस्ट हम्म। इंडीज की, स्लॉग स्वीप उन्होंने पे जो छक्के नक मारे। भगा आता उन्हें। सही कह रहे सही हैं, है ना। सही कह रहे हैं। आप कॉन्टन डिकॉक को क्या समझते हैं, इंडिया के खिलाफ 6 हुए हैं उस लड़के के। हम्म। और ये काफी सारे लड़के जो हैं वो इंडिया के अंदर, आपको पता है, आईपीएल भी रिकल्टन की हमारे फॉर्म को देखें क्या बनी हुई है, अब राइट मिलर है। की फॉर्म देखें यार। हम्म। अच्छा, ये अब भी नहीं है स्टर्ब्स कि और ब्रेविस इससे अच्छा बैटिंग ऑर्डर इंडिया का भी नहीं है, सही बात है। और अगर मैं ये देखें तो। कहने लगा था कि अगर कोई अब ऊपर से जाएगा भी, लाइक मिलर अगर रिटायर्ड भी होता है, ऑब्वियसली एक एज हो गई ना, अब नीचे स्टब्स पड़ा हुआ है। नीचे डिवाइन फरारा है। हाँ, डिवेन फेरारा आ जाएगा। तो उनके पास वो गियर जो जो ये वाले गियर लगाते थे, उनके पास वो पूरे हैं, शायद ज्यादा ही सर होंगे, शुएब कम भाई नहीं आपको होंगे। याद है मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि साउथ अफ्रीका पिछले 3-4 जो इवेंट गुजरे ना आईसीसी के वो सब जीतता अगर उनका कोटा सिस्टम ना था। उन बेचारों की मजबूरी ये है कि वो 5 गोरे से ज्यादा छठा गोरा नहीं खिला सकते। वो हम्म। वर्ल्ड कप 2015 का सेमीफाइनल वो इस वजह से हारे थे, सही। उनका मेन बॉलर पीछे बैठा हुआ था, उनको काला एडजस्ट करना था, हम्म। चिटन बार बैठाया उन्होंने।
2015 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे हैं वो, जब छक्का मारा था उसको, स्टेन को छक्का लगा था। that's ठीक है, true. तो उनको बेचारों को बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है इस वजह से, वरना हम्म, वो वेस्ट इंडीज आप दुनिया में सबसे अच्छे ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हम्म, अफ्रीका से आते हैं, उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें आप। बिल्कुल लोग कैलस को याद सहमत करते हैं, है। क्लूजनर देखें आप, लांस शॉन पोलक, क्लूजनर, यार शॉन पोलक आज का दिन होता है उसको ऑलराउंडर लिखते लोग, सही बात है, सही बात है। आज लांस के दिन होता क्लूजनर है ने वो वैसे दुनिया का उसी सबसे को बड़ा 99 ऑलराउंडर वाले होता। वर्ल्ड कप के अंदर चारों शॉट जीत किए थे। किस बैटर को नहीं मारा था बॉलर को? तू ही काट क्लूजनर के ने, कुछ मार मार। हाँ क्लूजनर ने क्लूजनर ने, हाँ क्लूजनर शोएब ही अख्तर आता को मारा था उसने, जब शोएब है। हाँ अख्तर अपने जी, पीक पे था। पीक पे। वसीम अकरम, आप देखे ना इंग्लैंड के अंदर मैच हो रहे हैं और लांस क्लूजनर ऐसे मार रहा था जैसे बैकयार्ड में बंदा मार रहा होता है। मारा, सना सही भाई, बात मगर है। ये तो बातें जितनी करते रहेंगे होती रहेंगी और चलती रहेंगी, मगर मेरा सिर्फ छोटा सा कंसर्न इस पूरी वीडियो के अंदर ये था कि यार कम से कम जो आपस में खेले हुए हैं ना फॉर्मर क्रिकेटर, उनको इस तरह की बात देने दें। शोएब भाई, मेरा कंसर्न पाकिस्तान क्रिकेट है, मेरा कंसर्न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट है। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जैसे हम पहले इंडिया को हराते थे, हम वैसे ही हराएं। उस चीज के लिए मैं बोल रहा हूं कि खुदा के वास्ता है, आप सही बताएं, उनको बताएं कि यार नहीं, उनकी तैयारी अच्छी है, उनका सिस्टम अच्छा है। ये मत बोलें कि वो दूसरों को फिक्स करवा के जीत जाते हैं, उससे आप हुँ, क्या करेंगे? उससे आप चीजें, रियलिटी जो है अंडर द कारपेट कर जाएंगे। कोई अक्ल से हुँ, काम लो यार, सही। इससे ये चलो नुकसान हो रहा है आपका। देखते हैं अब उससे अकलमंद हम नुकसान नहीं। क्या हो रहा है, आप 2027 भी हारेंगे, हाँ, ज़ाहिर बात है फिर वो क्योंकि तैयारी उसी आपको तरह की लगेगा होगी। यार हम तो ठीक थे, आप हम अपनी क्रिकेट की एग्ज़ैक्टली। वजह से तो हारे नहीं है, वो अपनी हुँ, क्रिकेट की वजह से तो जीते नहीं है, उनके लिए हुँ, पीछे वैसे बना कैसी पिच है, मैंने दसो यार मुझे हुँ, बताएं सर, मेरी बात सुने। अक्सर बड़े बड़े, वसीम अकरम ने 99 का फाइनल उनके ऊपर आता है कि टॉस के बाद उन्होंने पहले बैटिंग नहीं पकड़ी थी। वसीम हुँ, अकरम से बड़ा ब्रेन तो क्रिकेट में कोई नहीं है ना। पिच हुँ, रीडिंग क्या आसान चीज हो जाती है कि पिच बना दो जी, ये इंडिया को सूट, कैसी पिच होती है इंडियन सूट कर जाएगी। हुँ। वो आप सूट तो, कैसे? आपके पास भी 6 स्पिनर थे, अब तो, हुँ, अब आपके पास यही रहता है ना कि यार स्पिन ट्रैक बना जाते हैं क्योंकि उनके स्पिनर अच्छे हैं। अब तो आपके पास 6 स्पिनर थे, फिर आप क्यों हारे? और अब आप दैट्स तो एक ही वेन्यू में थे पिछले 2 हफ्तों से, फिर भी आप हारे। हुँ, ये एक्सक्यूजेज हैं कि वेन्यू एक मिल गया, होटल एक मिल गया, गड्डी एक मिल गई, तां जित गए ने चैंपियंस ट्रॉफी। हुण तुहानू भी मिलिया, तुसीं जज चलना सीगा, तुसीं एक मैच जिते बड़ी टीम तो। हुँ, असल वजह क्या है? असल वजह ये है भाई साहब, मेरी बात सुने ना, एक हुँ, गाड़ी है जो बहुत तेज भागती है, हुँ। ठीक है ना, उनके वास्ते चलाने वाला भी कारीगर होना भी चाहिए ना भाई ना। ज़ाहिर बात मैं है, पहले मैं फार्मूला तेज नहीं चलाता, फार्मूला वाला ड्राइवर शुएब तो नहीं बन सकता ना, वो नहीं बन फार्मूला सकता, वाला ड्राइवर बनेगा। फार्मूला ही हाँ, बनेगा। हाँ, सही कह रहे हैं। ते और बम्बू ऐ ट्रैक चीज है, वाला तुसीं बोलेगा। अब सना ऐसे ही भाई, है। पता नहीं, अब मैं तो सही बात है, हमारा मेन पर्पस तो ये है कि भाईजान अपनी क्रिकेट बेहतर करो, हराओ, देन इस तरह की बातें करो। और आज जब हम हरा लेते हैं ना, वैसे बाय द वे ये जो छोटी टीम ने हमारी ने हराया था, उसके बाद कोई बात नहीं हुई थी कि हमारी स्किल सेट कहाँ पे गई, हम क्या हुआ, शुएब कैसे भाई, मैं हुआ। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक फिल्म देखी, उसमें बड़ा अच्छा, उसमें बड़ा ना मुझे, देखिए जिंदगी से आप चीजें देखते हैं ना, आपको सीखना चाहिए। इंडिया की फिल्म थी, मैं नाम भूल गया। उसमें वो लड़की बॉक्सर होती है, शायद तमिल थी, हिंदी लैंग्वेज में थी, लड़की बॉक्सर होती है, वो लड़ रही होती है ना, तो वो बीच में नहीं लड़ नहीं होती, मैच से पहले की बात है, कोच के साथ बात कर रही होती है ना, तो कोच को वो कहती है कि ना हम उनके स्टेट में जाके खेलना है, वहां पे रेफरी एम्पायर जो होते हैं ना, रेफरी जो होते हैं, सॉरी रेफरी तो बोलते हैं, उनको वो अपने सपोर्ट। अपने खिलाड़ियों को साथ देते हैं, तो उनके लोकल रेफरी हैं। तो उसने, कोच ने पता क्या जवाब दिया? हुँ, कहते जब दूसरे के घर में जाके खेलना होता है ना, फिर पॉइंट पे नहीं जीतना, फिर नॉकआउट हुँ, करके जीतना है। हाँ, ताकि आपको एक्सक्यूज़ बचे ही ना पीछे। अच्छा ही ना, हुँ, ठीक है ना, फिर आपकी तैयारी ये होती है कि आपने नॉकआउट करना है। ओके, हुँ, रेफरी कितना की बजाएगा ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ सही बात नॉकआउट है। ਦਿੱਤਾ ਤੇ रेफरी ने की करना हाँ, है उसे, पीछे तो कुछ बचा ही नहीं, सही कह पीछे रहे कुछ हैं। बचा ही नहीं है, ठीक है ना। हुँ। ये जस्ट एक एक चीज है, ये तो अगर आपको, माइंडसेट ही, ये माइंडसेट है ना सना भाई, ये हमारा अगर जिस दिन ये माइंडसेट होना शुरू हो गया ना, तो मैं कह रहा हूँ हम कहीं पे भी नहीं पकड़े जाएँगे। बट क्या है, शोएब हमारा भाई, माइंडसेट वही आपको, मीडियोकर है। आप इस मीडियोकर वर्ल्ड कप माइंडसेट है। आप इस वर्ल्ड कप में हारे, जैसे आप 24 में हारे, जैसे 25 में हारे, जैसे आसिया 26 में आप हार गए, अल्लाह करे यार हमारा कोई रास्ता बने, हम सेमीफाइनल पहुंच जाए। बट मेरा सवाल ये है कि वर्ल्ड कप हारने के बाद आप क्या बात करेंगे? नहीं जी, हमारी कोई गलती नहीं थी, इंडिया को स्पोर्ट मिल गई इसलिए वो आगे निकल गए, और हमें नहीं मिली, हम पीछे आ गए। तो इसका मतलब नहीं, आप ये कोई काम ही नहीं मेरा करेंगे अपने ख्याल है ऊपर। बेवकूफ़ होगा जो इस लॉजिक को बाय करेगा। मेरा अपना तो फिर पर्सनल बात राय क्यों है। की जा रही है ये वाली? वो तो ज़ाहिर बात है, जब आपको पता है कि कुछ कुछ लोगों को टास्क दिया जाता है, कुछ लोगों को कुछ ये बात हम म कर नहीं सकते कि कुछ लोगों को टास्क दिया जाता है। ये जो बात की ना, बड़ी गहरी बात है। हुँ, अभी कुछ लोगों को टास्क दिया गया है कि माइक हसन इज द वर्स्ट मैन। हाँ, अब कुछ लोगों को ये टास्क दिया गया है कि माइक हसन दी बजा के रखो। सही कह मैं रहे बोलूं माइक हसन के कौन से नाम ऐसे जो माइक हसन की मर्जी के नहीं है? हैं। हुँ, एक का तो उन्होंने वैसे खुद भी थोड़ा-सा हल्का-सा ज़िक्र किया था। चलो इसको हम अंडर द कारपेट करते हैं, किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, दबा के सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।